साबिर बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत का तो पता नहीं अम्पा मियां, मगर ये दर्द नहीं जा रहा। बेटे की मौत की एक मीख गड़ी हुई है, बहुत तकलीफ दे रही है। समझ नहीं आ रहा कि इस मुश्किल से खुद को कैसे छुड़ाऊं। भाई खुद को संभालें प्लीज। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी। ये लीजिए, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया। भाभी, इन्हें अकेला ना छोड़ें, बहुत सोच रहे हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है इस टेस्ट लेने से। जी भाई साहब, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर ये भी क्या करे। दुख भी तो पहाड़ जैसा है ना। अब्बू, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगा और हाशिम भाई की जगह मैं काम करूंगा। नहीं नहीं, तुम अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दो। ये बिजनेस संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों अब्बा मियां? हाशिम की जगह कासिम क्यों नहीं ले सकता? ये केपेबल है। क्योंकि इसी को पता है कि हाशिम क्या चाहता था। मैं हाशिम भाई की जगह तो कभी नहीं ले सकता, क्योंकि वो जितने इंटेलिजेंट और केयरिंग थे, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन उनके जैसे बनने की कोशिश जरूर कर सकता हूं, अगर आप लोग मुझे एक मौका दें तो। नहीं बेटा, तू उन जैसा नहीं। बहुत अच्छा बेटा है मेरा। शुक्र है अजीम ने बाकायदी से दफ्तर जाना शुरू कर दिया है। बहुत काबिल है मेरा बेटा, इतने साल बाहर रहा है ना, सब कुछ संभाल लेगा ठीक से। मगर अम्मा भी, मेरा ख्याल है अजीम को बिजनेस में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने फैमिली बिजनेस में अपने भाई और अपने वालिद की हेल्प कर रहा है। अच्छी बात तो है, लेकिन हम लोग तो चले जाएंगे, बाद में तो सब कुछ आप लोग को ही संभालना है। और अगर अजीम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो फिर बाद में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी। देख लिया अम्मा भी, यही है जो आपके बेटे को पटियां पढ़ा पढ़ा कर वापस ले जाने की तैयारियां कर रही है। छीन लिया इसने हमसे हमारे अजीम को, चुड़ैल है ये, जहरीली नागिन है। अच्छा बस हुसनारा, तुम जाओ अपने कमरे में। पता नहीं अम्मा भी आप इसकी इतनी साइड क्यों लेती हैं, जबकि इसने आपसे आपका बेटा छीना है, मुझसे मेरा मंगेतर और अब्बा मियां से उनके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया इसने। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। चाचू बता रहे थे तमाम क्लाइंट्स नाखुश हैं और बहुत सारे ने तो एडवांस भी वापस कर दिए। बहुत नुकसान हो गया काम का। जाहिर है क्लाइंट्स को तो हाशिम भाई ही संभालते थे, वही डील करते थे। आज अगर माचबी को इजाज़त दे दी होती तो वो किसी काम तो आ जाती, लेकिन हमारे यहाँ तो ख़ानदानी काम करने की भी इजाज़त नहीं है। अब आप कुछ बोलेंगी या बुत बनी रहेंगी? जाने वालों के साथ नहीं जाया जा सकता, लेकिन उनके छोड़े हुए अधूरे काम और रिश्ते, उनके लिए जीना पड़ता है हमें। कि मैं जीना नहीं चाहती। हाशिम के जाने के बाद मेरा जीने का दिल नहीं करता। मुझे हर जगह वही नजर आता है, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पुकार रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि तुम सब मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। मुझे तो हैरत है कि शमीम भाई को लैपटॉप तक यूज करना नहीं आता। एनीवे, लैपटॉप खुलने के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। I can't believe this। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि
हम तो चले जाएंगे तो हाशिम के बगैर ये लोग सब काम कैसे संभालेंगे? एक काम हो सकता है, अगर हाशिम की जगह कासिम संभाल ले तो सब ठीक हो सकता है। Yeah, that's right. तो फिर तो कासिम को ट्रेन करना चाहिए ना? बिल्कुल ठीक मशवरा दिया इस मेम साहब ने। अपना फर्ज ना निभाओ, अपने सर का बोझ उतारो और उस बच्चे के कंधे पे डालकर भगोड़ों की तरह यहाँ से भाग जाओ। What is the problem? आप क्यों बार बार हमें परेशान करती हैं? What do you want? क्या चाहती हैं आप? चाहती तो मैं सिर्फ अजीम को हूँ, और तुम्हें भी ना सिर्फ इसकी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना यूं मिनटों में ना ठिकाने लगा चुकी थी मैं तुम्हें। सुनारा, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या चीप बातें कर रही हो तुम? अरे भाई, मैं तो चाय बना कर लाई हूँ आपके लिए, दूध पत्ती मलाई मार के। भाई मैंने सोचा कि थक गए होंगे ना, ऑफिस में सारा सारा दिन काम करते हैं। अब ये ठहरी तो मेम साहब, बस सारा वक्त कमरे में पड़ी रहती है, आराम करती रहती है, या इधर उधर गुटर गुटर घूमती रहती है, या फिर फोन पे गिटर पिटर इंग्लिश में बातें करती रहती है। जरा एहसास नहीं है इसको आपका। मुझे मेरे हस्बैंड का ख्याल किस तरह रखना है ये अब आप मुझे सिखाओगी? आप प्लीज जाए यहाँ से। मैं क्यों जाऊं भाई? मेरा घर है ये। शायद तुम बोल रहे हो कि तुम मेहमान हो यहाँ पर, जाना है तो तुम निकलो। आप चाय पिए ना, बहुत मजे की है। मुझे नहीं पीनी चाय। क्या दिमाग खराब किया बस। जीना हराम कर दूंगी मैं, रहने नहीं दूंगी सुकून से इसको इस घर में। तो इसमें इतना सोच विचार करने की क्या बात है? जाहिर सी बात है कासिम ही मेरा दामाद बनेगा। मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। सारी दुनिया उस पे ताने मारेगी। बात तो सही है। उस शादी के दिन जो कयामत हम पर गुजरी है, दुनिया कहाँ किसी का दुख और दर्द समझती है। और अगर आज मैं जबीन ऐसी बैठी रह गई तो कौन हाथ थामेगा उसे अपनाने का? हमारी बेटी है वो, मेरे हाशिम के होने वाली बहू। आज मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाता, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। भाई मैं तो समझता हूं कि अभी इस बात को यही खत्म कर दो। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।